फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम गर्मियों में अक्सर देखने को मिलती है। जब भी हम कहीं से कोई कंटेमिनेटेड फूड इस मौसम में खा लेते हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण आने लगते हैं। इसके लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त आना, बुखार और पेट में दर्द होना शामिल है। ये भी जनरली देखा जाता है कि ये 2 घंटे से लेके 2 दिनों में अक्सर ठीक भी हो जाता है। लेकिन आजकल हमने ये भी देखा है कि लोगों को बहुत जल्दी रहती है, तो इस वजह से ये इन सिम्टम्स को जल्दी से जल्दी सप्रेस करके ठीक होना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बेसिकली अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को नकार रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इस प्रोसेस के थ्रू उस जो इन्फेक्शन है, जो उसके टॉक्सिन्स हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और अगर आप इसे इमीडिएटली स्टॉप करते हैं, तो आप उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको उस टाइम तो सिम्टम से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये इन्फेक्शन क्रॉनिक रूप धारण कर लेगा और वो आपको बार बार परेशान करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, यही जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि फूड पॉइजनिंग के टाइम पे आपको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसका साफ मतलब है कि आपकी बॉडी नहीं चाहती है कि इस टाइम पर आप कुछ भी खाएं। और अगर आप इस टाइम पर फास्टिंग कर लेते हैं, तो आपको 2 बेनिफिट्स तो उसके स्ट्रेट अवे मिलेंगे, जिसमें से पहला बेनिफिट है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लोड हटा देता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम पर जब इन्फेक्शन और उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में लगा हुआ है, उस काम को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाता है और इससे आपको ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलता है। दूसरी स्थिति जो आप जानते हैं इस टाइम पर होती है कि आप जब भी कोई चीज खाते हैं, तभी आपको जी मिचलाना, नौजिया और वॉमिटिंग और साथ में डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, तो ये सिम्टम्स भी आपको काफी ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं और इससे आपको रिलीफ महसूस होता है। और जब ये सारी स्थितियां आपकी ठीक हो जाती हैं और उसके बाद आप जब खाना शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले सेमी सॉलिड्स जैसे कि खिचड़ी या पतला दलिया ये लेना चाहिए। और इसके साथ में आपको दही या लस्सी या फिर आपको किसी तरह का अचार इसके साथ यूज करना चाहिए, जिसका फायदा आपको मिलेगा कि उनमें मौजूद जो प्रोबायोटिक है, उसकी वजह से आपके माइक्रोबायोम को अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे और इससे आपका माइक्रोबायोम ज़्यादा मजबूत बनेगा, जिसकी इस टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो इन्फेक्शन के प्रति है, वो हमारा स्टमक एसिड ही है। और अगर हमारा स्टमक एसिड वीक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे कंटेमिनेटेड फूड से किसी भी तरह का इन्फेक्शन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको एसिडिफायर का यूज अपने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में करना चाहिए, जिससे जो है इन्फेक्शन के प्रति जो लड़ाई है, उसका प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होने में मदद मिलती है। तो ऐसे में एसिडिफायर के तौर पे अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के 2 बड़े चम्मच लेकर उसे 1 गिलास पानी में डालकर पी लेते हैं, इससे आपको इन्फेक्शन के प्रति जो ये लड़ाई है, उसको स्पीड अप करने में और रिलीफ पाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जब ये सब करने के बाद आपका डायरिया जो है वो स्टॉप हो चुका है, तब आपको एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए आपको एक्टिवेटेड चारकोल का कैप्सूल या गोलियां, एक एक कैप्सूल आपको खाना खाने के बाद ज़रूर लेना चाहिए पानी से। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके शरीर में जो इन्फेक्शन के एंडोटॉक्सिन्स मौजूद हैं, वो एंडोटॉक्सिन्स जो हैं, ये एक्टिवेटेड चारकोल अपने ऊपर चिपका के बड़ी आसानी से आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इससे आपका वातावरण काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता है और इससे आपको पहले वाली स्थिति को रीसेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर आप फूड पॉइजनिंग के दौरान इन सारे उपायों को करते हैं, तो ना केवल आप फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी गट को भी हेल्दी बना पाएंगे, उसे पहले जैसी स्थिति में रीसेट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।